हेलो बच्चों। क्या लिखा है? पार्टिकल हैज बीन प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal the time taken when velocity vector becomes perpendicular to the initial velocity। क्लियर है? अब देखो यहां पे इन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया, वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर। तो वेक्टर लिख दिया और परपेंडिकुलर लिख दिया तो हमारे दिमाग में सबसे पहले याद आता है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं देन इट्स डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। क्लियर? चलिए यहां से हम लोग बनाते हैं भाई डायग्राम कि यहां कहीं पे हम लोगों ने पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया था जिसका ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी था, ये वाला कुछ भी, और तुमसे बोला है कि इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब यहां कहीं पे कुछ ऐसा दिखने लग जाए, इधर आ जाए वेलोसिटी v। क्लियर है बेटा? क्या ये, और ये हमारे पास u वेक्टर था, ये एंगल हम लोगों को दिया गया है 30 डिग्री। क्लियर? अब समझो बात को, प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। तो मैं अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखूं तो क्या मैं लिखूं u cos 30 टाइम्स आई कैप प्लस u sin 30 टाइम्स j कैप। बोलो भाई, मैंने cos 30 sin 30 की वैल्यू लिख दी। अच्छा, v बराबर मैं कुछ भी लिखूंगा vx आई कैप प्लस vy j कैप। मानते हो सभी लोग? क्लियर? अच्छा, जो vx होगा वो तो उतना ही रहने वाला है क्योंकि उसमें कोई चेंज होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और वर्टिकल वेलोसिटी मूव्स अंडर ग्रेविटी, तो क्या v बराबर u प्लस एटी लिख दूं मैं? तो vy बराबर हमको मिलेगा u बाई टू माइनस जी टी। इनिशियल वेलोसिटी u बाई टू थी, तो अभी जो इसकी वेलोसिटी हमारे पास आ रही है दैट इज u बाई टू माइनस जी टी टाइम्स जे कैप। ये आ गया इसका ये वाला वेक्टर, फाइनल वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए बिकॉज हमसे बोला गया है कि दीज टू आर परपेंडिकुलर। अच्छा, u दिया गया है क्या इसमें? कहीं पर 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है u, तो u को बाद में मैं 20 अभी रख दूंगा, तो ये जीरो हो गया। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है? दोनों का डॉट अगर हम लोग करेंगे तो यहां से मिल रहा है u √3/2 का होल स्क्वायर प्लस u बाई टू इंटू यू बाई टू माइनस जी टी, और ये वैल्यू जीरो मिलनी चाहिए। क्लियर है? मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूं, तो अगर u की जगह मैंने 20 रखा तो 20/2 मिलेगा 10, बराबर है। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब ये 10 बाई, समझ में आ रहा है? ये 20/2 मिल जाएगा 10, तो 10 और ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 हो गया 100 और माइनस ये आ गया 100t। समझ में आ रहा है बेटा? ये हो जाएगा 10 और ये जी भी 10 है, तो 10 इंटू 10 आपके पास हो गया 100t। क्लियर है? तो यहां से हम लोगों को मिलता है 100t इज इक्वल्स टू 400, तो t इज इक्वल्स टू आ गया 4 सेकेंड। क्लियर? अब चलिए भाई बात आती है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड हम लोगों को यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है। अब फिर बात समझो, अब इसका आंसर कायदे से तो 4 सेकेंड भी हो सकता है और नॉट पॉसिबल भी हो सकता है। क्यों? इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा था वो आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा था ना, ये u साइन थीटा u बाई टू। अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसको 1 सेकेंड लगेगा ऊपर जाने में, 1 सेकेंड लगेगा नीचे आने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास केवल और केवल 2 सेकेंड होगा। मतलब 2 सेकेंड पे वो जमीन पे गिर जाएगा, तो 4 सेकेंड उड़ेगा ही नहीं। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया 4। अगर ये ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, लेकिन ये कहां मेंशन है इस क्वेश्चन में कि इट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना कि इसको हम लोगों ने यहां से किसी क्लिप से प्रोजेक्ट किया होता विद 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये पॉसिबिलिटी थी ना कि यहां कहीं पे जाकर के 4 सेकेंड पे ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाती। क्लियर? तो अब वो डिपेंड करेगा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हम लोगों के पास फर्स्ट भी हो सकता था और फोर्थ भी हो सकता था। क्लियर है? तो फोर्थ आंसर तब होगा जब ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल अगर वो लिख देगा, और फर्स्ट आंसर ये होगा अगर उसने लिखा होगा कि दिस प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाई क्लिफ। क्लियर? तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट लिख दे रहा हूं बिकॉज इट इज नॉट मेंशन, और क्वेश्चन में अगर नहीं दिया गया है तो हम लोगों को ये मान लेना है कि इट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। क्लियर बेटा? तो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑल द बेस्ट।